होने का कारण क्या है, आप लोगों के दर्शन किस कारण किस उद्देश्य से हुए कि पंडित गोपी राम जी और उनकी धर्मपत्नी चंद्रपति देवी जिनका देहांत हुआ, ये तो आवागमन है संसार में, इसका नाम मृत लोक है। जो आता है वो एक दिन इस धरती को त्याग कर जाता भी है। ये भगवान की माया है, ये चक्र है आवागमन का, जाने के लिए ही आते हैं। चाहे इंसान कितनी लंबी आयु का क्यों ना हो, कितना वृद्ध क्यों ना हो, लेकिन जब अपने जीवन की यात्रा पूरी करके इस मृत लोक का त्याग करके जाते हैं तो दुख होता है। खैर, जो भी माता पिता अपनी संतान को अच्छे संस्कार देते हैं, किसी लायक बनाते हैं, तो हर पुत्र का, हर संतान का ये दायित्व, ये धर्म, ये कर्तव्य बनता है माता पिता की सेवा करें। क्योंकि जिसके माता पिता जीवित हैं, किसी तीर्थ या किसी भजन की आवश्यकता नहीं है, सब माता पिता के चरणों में है। जो उनकी सेवा करता है तो सब तीर्थ स्नान हो जाते हैं। क्योंकि दादा ने एक रागनी में कहा भी है, सेवा से फल हो जंगल बीच विचरने का। जो ऋषि महात्मा जंगलों में घूमते हैं, तपस्या करते हैं, जो फल उनको प्राप्त होता है वो एक साधारण आदमी, एक साधारण गृहस्थी घर में अपने बुजुर्गों की अतिथि की सेवा करके प्राप्त कर लेता है। इसीलिए गृहस्थ धर्म को सबसे बड़ा बताया। कितनी जिम्मेवारी है गृहस्थी के जुम्मे, दुख है, सुख है, मृत्यु का शोक है, आय का हर्ष है। अगर संत बन जाए, बाबा बन जाए तो इन कामों से छूट जाता है, लाग नहीं रहती। लेकिन जो अपनी जिम्मेवारियों को निभाता है, इनका पालन करता है, तो वो बड़ा माना जाता है। तो उनके पुत्र श्री नरेश थानेदार जी ने अपने माता पिता की स्मृति में, उनके श्राद्ध के उपलक्ष्य में ये 2 प्रोग्राम कराए। कल का हो चुका है, आज का भी प्रोग्राम है। उनकी एक आवाज और है कि शर्मा जी, ये हर वर्ष श्राद्धों में जो छठ और साते हैं, जब तक मैं जीवित हूं ये 2 प्रोग्राम में कराता रहूंगा अपने माता पिता के श्राद्ध। तो जो अपनी संतान को अच्छे संस्कार देकर जाते हैं, वो माता पिता के इस मृत लोक त्यागने के बाद भी उनका स्मरण करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनके नाम से दान पुण्य करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं। क्योंकि ऐसा कहते हैं, जब जीव चला जाता है परलोक, अच्छे कर्म किए हुए हों तो उत्तम गति मिलती है, स्वर्ग का अधिकारी होता है। लेकिन स्वर्ग का अधिकारी कब तक होता है? एक तो बात यह कि जब तक उसके पुण्य बने रहते हैं तब तक, लेकिन उससे पहले भी गिराया जा सकता है स्वर्ग से। जो उसका कुल इस मृत लोक में है, अगर बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए, अधर्म के कार्य करते हैं और समाज में उस कुल की निंदा होती है, अगर उस कुल की निंदा होती है तो उनके पितृ उत्तम गति से गिरा दिए जाते हैं, घोर नरक में डाले जाते हैं। ये भी एक शास्त्र का लेख है। तो हर माता पिता को अपनी संतान को अच्छे संस्कार देने चाहिए। पितृ प्रसन्न है तो गृहस्थी भी खुश है। हर प्रकार की सुख संपदा, सुख शांति, वैभव ये बना रहता है। तो आज आपके सामने सत्यवान सावित्री की कथा सुनाई जाएगी। श्रद्धा करके गौ माता की जय बोलो। बोलो श्रद्धा करके गौ माता की जय हो, जय हो। पीछे रह गया, पीछे रह गया जी, इनका गैला बोल लो तो नबेरा भी नहीं लगता भाई ना जी। क्यों? बस याद नहीं रहती बात, इनका गैला बोल लो।
भाई सुनी हो इसने तने बेरा नहीं लगता से बोलन का पीछे बोला का ना भाई 2 दिन हो लिए नरेश थानेदार का भोजन करे हैं सब तब पहला थाली ठावर भरवा ले वा क्यों कर याद रहते भाई मेरा तो नाम में बदनाम सने बड़े बड़े योद्धा पड़े आड़े जब 12 थाली पी गए और काल था इसने के कहा मैं वारी गया यार ये पहला जीम लिए थे लिकड़ लाग रहे थोड़े नो बोला पंडित जी भोजन तो ऐसा करा दिया जाते सोना पड़ेगा पंडित जी भी कम नहीं है नु ना मान जो तुम लाम तो है भाई खान पीने के पंडित जी पीछे रहा करे बावले पंडित जी का खास भोजन है वो खीर का और बोलो सरदार करके गौ माता की जय हो इनका फिर मारा बोलो सरदार करके गौ माता की जय हो सरदार करके गुगा वीर महाराज की जय हो बोलो सरदार करके दादा लक्ष्मी चंद की जय हो हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी तेरा किनारा हरे वासुदेवा तेरा किनारा हरे वासुदेवा तेरा किनारा हरे वासुदेवा हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी तेरा किनारा हरे वासुदेवा तो ये इस प्रकार की कथा है जैसे सत्यवान सावित्री राजा नल हरिश्चंद्र ये सब इनके लेख महाभारत में मिलते हैं वैसे तो हर पुराणों में संक्षिप्त में है लेकिन महाभारत में ज्यादा विस्तार से बताया गया है कि जब पांडव वन में चले गए जुए के खेल में हार कर अपना राजपाट जिताकर तो कई वर्ष वन में रहते रहते पांडवों को बीत चुके थे। एक दिन धर्मपुत्र युधिष्ठिर अकेले में बैठे हुए बड़े चिंता मगन और अपने आप को धिक्कार रहे थे तो मार्कंडेय ऋषि आ जाते हैं जो त्रिकालदर्शी थे महाप्रलय तक की जिनकी आयु है भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का जिनको ज्ञान है बड़े तेजस्वी बड़े तपधारी योगी वो आ जाते हैं तो युधिष्ठिर ने उन्हें आते हुए देखा तो उन्हें देखकर मन में हर्ष हुआ उठकर नमस्कार की पैर छुए बैठने के लिए आसन दिया और जलपान आदि कराया जलपान ग्रहण किया तो मार्कंडेय ऋषि कहने लगे कि धर्मपुत्र भाई तुम्हारे मुखमंडल पर जो आभा पहले हुआ करती आज वो नहीं है लगता है कि किसी गहरी चिंता में हो क्या कारण है क्या मैं जान सकता हूं तो युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान हे महात्मन मैं तो अपने आप को धिक्कार रहा हूं कि क्यों भाई ऐसा क्या कर दिया जो अपने आप को धिक्कार रहे हो कि भगवान पहले तो ये कि मैंने कौरवों का कहा मान लिया वो अधर्मी है दुराचारी है उनका कहा नहीं मानना चाहिए था लेकिन लाज थी मेरे बड़े पिता की धृतराष्ट्र की उनकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म बनता है परंतु दुख इस बात का है कि हमारी पत्नी द्रौपदी जो अग्नि से प्रकट हुई राजा द्रुपद के यज्ञ में पालन पोषण हुआ एक राजा के घर में राजमहल में ही उसका विवाह हुआ लेकिन सुख नहीं मिला बार बार उसका तिरस्कार होता रहा कि कौरवों ने सभा में उसका वस्त्र हरण करना चाहा अगर भगवान कृष्ण की दया ना होती तो हम तो मुंह दिखाने के काबिल ना रहते हे भगवान मैं तो ये मानता हूं कि हमारी रानी द्रौपदी जितनी दुखी कोई स्त्री ना तो पहले भूतकाल में हुई है और ना ही वर्तमान में इसके समान कोई दुखी है और ना ही भविष्य में होगी जब ये कहा तो मार्कंडेय ऋषि जरा से मुस्कुराए और कहा कि हे धर्मपुत्र तुम तो धर्म के ज्ञाता हो धर्म के प्रतीक हो और तुम कहते हो ये बात कि तुम्हारी स्त्री दुखी है भाई जिस स्त्री के 5 पति हों और 5 पति इस तरह उसके साथ रहते हो जैसे मनुष्य का साया रहता है भाई ऐसी स्त्री को भला क्या दुख हो सकता है मैं तो इसे दुख नहीं मानता अगर आप दुख मानते हो
तो मैं आपको एक कथा सुनाता हूं, श्रद्धा से उस कथा को सुनना। कथा सुनने के बाद आपका ये भ्रम जो है ये दूर हो जाएगा। तो क्या बताया कि राजा सुपति ये सतयुग के बाद बड़े ही बलवान, बड़े पराक्रमी, यशस्वी थे। वेदों का अच्छे ढंग से ज्ञान, अस्त्र शस्त्र में निपुण। तो क्या कहा, तो धर्म पुत्र कहे नहीं दुखी कोई, जिसी दुखी प्रिया मारी। इतनी सुन के मारे कंडे ने धर्म कथा कर दी। धर्म पुत्र के नहीं दुखी कोई, जिसी दुखी प्रिया हमारी। इतनी सुन के मार कंडे ने धर्म कथा कर दी जारी। धर्म पुत्र के नहीं दुखी कोई, जिसी दुखी प्रिया हमारी। इतनी सुन के मार कंडे ने धर्म कथा कर दी जारी। अश्वपति महाराज तेजस्वी जो सूर्य के समान हुए, यज्ञ करता और तप करता, युद्ध करता बलवान हुए। गौ ब्राह्मण साधु का प्यारा, गुरु चरण में ध्यान हुए। अतिथि सेवा 5 महायज्ञ, शास्त्रों के ज्ञान ओए अतिथि सेवा 5 महायज्ञ, शास्त्रों के ज्ञान हुए। जितने राजा थे प्रजा के वे सभी रहे भक्तकारी। इतनी सुन के मार धर्म कथा कर दी जारी। धर्म पुत्र के नहीं दुखी कोई, जिसी दुखी प्रिया हमारी। इतनी सुन के मार कंडे धर्म कथा कर दी जारी। अस्त्री शस्त्र का ज्ञाता था, कठिन लड़ाई जोरण में। बुद्धि से रक्षा करे प्रजा की, करे सो आई सो मन में। सब राजाओं से श्रेष्ठ भूखे, कमी नहीं माया धन में। नहीं संतान हुई राजा के, फिक्र रहा करता मन में। और नहीं संतान हुई राजा के, फिक्र रहा करता मन में। कंचन मंत्र जाप किया, फिर कठिन व्रत करके भारी। इतनी सुन के मार कंडे धर्म कथा कर दी जारी। धर्म पुत्र के नहीं दुखी कोई, जिसी दुखी प्रिया हमारी। इतनी सुन के मार कंडे धर्म कथा कर दी जारी। जितेंद्रिय ब्रह्मचारी बन, नित्य आहार करा करता। अग्नि में मंत्रों से आहुति, संसर बार करा करता। दिन के 6ठे भाग में भोजन वो करके प्यार करा करता। 18 वर्ष तक यज्ञ वन तप, मन को मार करा करता। 18 वर्ष तक यज्ञ हवन तप, मन को मार करा करता। फिर प्रसन्न हुई जब दर्शन दे दिए, बोली सब मेरी प्यारी। इतनी सुन के मार कंडे धर्म कथा कर दी जारी। और धर्म पुत्र के नहीं दुखी कोई, जिसी दुखी प्रिया हमारी। इतनी सुन के मार कंडे धर्म कथा कर दी जारी। भाई 1-2 कुर्सी दे दो, गांव के बैठे हो कुर्सियां दे दो। पूरा भीतर धरी होंगी, 1-2 कुर्सी ला दो।
एक ही कमी थी कि कोई संतान नहीं थी। अब राजा अश्वपति ने संतान की इच्छा लेकर 18 वर्ष तक लगातार तप व्रत भजन किया। तो उनके 18 वर्ष के तप व्रत भजन से ब्रह्मा की शक्ति सावित्री प्रसन्न हुई और ब्रह्मा जी से कहती है कि भगवान, मृतलोक में राजा अश्वपति संतान की इच्छा लेकर 18 वर्ष से लगातार तप व्रत और भजन कर रहे हैं। मैं उनकी ये दशा देखकर उन पर अति प्रसन्न हूं। प्रभु, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं राजा को एक कन्या का वरदान देना चाहती हूं। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्न मुख से कहा कि हाँ देवी, जाइए, मेरी आज्ञा हो, राजा को एक कन्या का वरदान देकर आइए। तो उस समय राजा अश्वपति अपनी यज्ञशाला में यज्ञ कर रहे थे। अचानक यज्ञ की ज्वाला से ब्रह्मा की शक्ति सावित्री प्रकट हुई और क्या कहती है? हाँ राजन, ये देवी आप कौन हो? मैं ब्रह्मा की शक्ति सावित्री। ओहो मातेश्वरी के चरणों में राजा अश्वपति का नमस्कार स्वीकार हो। चिरंजीव रहो। मेरे लिए क्या आज्ञा है माता? मेरी बात सुनिए। कहिए। से यो कारण तेरा से बहुत से पुत्र हो हवन से यो कारण तेरा से। ओ ब्राह्मण कहते पुत्र बिना नरे अधोगति मरना से धर्म विषय में खुश हो कन्या तुरते रचाई इससे बढ़ के और कोई तू भूल करे मत भाई
माते क्या क्या है? आपके 18 वर्ष के तपवर्त भजन से खुश होकर हाँ, ब्रह्मा जी ने आपको एक वरदान दिया है। क्या वरदान है माता? वरदान ये है, आपके यहाँ एक कन्या का जन्म होगा। कन्या का जन्म होगा? जी हाँ, और संतान की इच्छा लेकर हाँ। और कोई श्रेष्ठ कर्म ना करना जी। और इस धर्म कार्य को ऐसे ही जारी रखना। अच्छा राजन, अब मैं चलती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकारो माता। चिरंजीव रहो। सावित्री की दी कन्या सावित्री नाम धराया। लक्ष्मी जैसे देव कन्या के पड़े रूप का साया, उसका तेज देख किसी राज कंवर ने ब्याह करना न चाहा।
कहे लक्ष्मी चंद सब धर्म जानते और ईश्वर का शरणा से इस धर्म विषय में ईव कोई प्रमाद नहीं करना से। नगर के उमादत्त पंडित जी शर्मा जी हमारे गुरुजियों के शिष्य भगवान 500 रुपए गुरुजियों के नाम, 200 रुपए पार्टी के नाम, 500 रुपए का इनाम। आनंद करियो जी। बजरंग मुनीम जो है वो मनाने के हैं जिन्होंने 100 रुपए दिए, बार बार धन्यवाद, बहुत बढ़िया। और रामफल जी हैं वो दिनौद के, उन्होंने भी 100 रुपए दिए हैं, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत अच्छे। तो ब्रह्मा की शक्ति सावित्री के वरदान से राजा के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। बड़ी धूमधाम से खुशियां मनाई गई। जब वो 10 दिन की हुई तो ब्राह्मण बुलाए होम आदि कराई। फिर नाम के बारे में विचार विमर्श किया ब्राह्मणों से। तो ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, हमने अपनी गणित विद्या के अनुसार अनुमान लगाया है इस कन्या का नाम 6 अक्षर पर बनता है, और हमारा तो ये विचार है कि ब्रह्मा की शक्ति सावित्री के वरदान से इस कन्या का जन्म हुआ है, तो क्यों ना इसका नाम सावित्री ही रखना चाहिए। तो सावित्री नाम रख दिया। वो कन्या इस प्रकार से बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा दिन प्रतिदिन दुगना होता जाता है। अब धीरे धीरे वो युवा हो जाती है, विवाह के योग्य हुई। तो राजा ने स्वयंवर की रचना की। बड़े बड़े राजा महाराजा राजकुमार स्वयंवर में बुलाए। जब राजकुमारी वरमाला लेकर सभा में उपस्थित होती, जिस राजा राजकुमार के सामने जाती तो मस्तक में इतना तेज था कि कोई भी उसके तेज को ना सह पाता और विवाह के लिए इनकार कर देता। ऐसे बारी बारी सभी राजा महाराजा इनकार करके चले गए। राजकुमारी का विवाह राजा के लिए एक समस्या बन चुका था। एक दिन राजकुमारी सावित्री मासिक धर्म से निवृत्त हुई, स्नान आदि किया और पर्वत के ऊपर जाकर अपने इष्ट देव का ध्यान करती है। क्या कहने लगी, सावित्री ने समय पे आके सर चोटी स्नान किया, पर्वत के ऊपर जाके अपनी इष्ट देव का ध्यान किया। सावित्री ने समय पे आके सर चोटी स्नान किया, पर्वत के ऊपर जाके अपने इष्ट देव का ध्यान किया। पंडितों से करा हवन लिया, इष्ट देव से वरदान और धन लिया, इष्ट देव से वरदान और धन लिया। ब्राह्मणों से आशीर्वाद वचन लिया, ब्राह्मणों से आशीर्वाद वचन लिया। सबका आदर मान के पर्वत के ऊपर जाके अपनी इष्ट देव का सावित्री ने समय पे आके सर चोटी स्नान किया, पर्वत के ऊपर जाके अपने इष्ट देव का ध्यान किया। वो माला इष्ट देव की पाके अपने पिता की जड़ में जाके, अपने पिता की जड़ में जाके लज्जित सी होगी बैठ गया के, लज्जित सी होगी बैठ गया के, मुख से नहीं बयान किया, इष्ट देव का ध्यान किया। पिता पुत्री को जवाब दे सोचने लगे यतन अनेक
शनि के साथ, दूसरा नहीं तो उस शनि के साथ। और सुंदर रूप भवानी के साथ, सुंदर रूप भवानी के साथ, त्रिलोकी भगवान क्या पर्वत के ऊपर जाके अपने इष्ट देव का ध्यान किया। समय पे आने सुंदर रोटी का स्नान किया, के ऊपर जाके अपने इष्ट देव का ध्यान किया। हाँ पिताजी प्रणाम। खुश रहो पुत्री। क्या मैं जान सकता हूँ कि इस समय आप कहाँ से आई हो? मैं पर्वत से आ रही हूँ। क्या कोई विशेष कार्य था वहाँ? जी हाँ, क्या? मैं इष्ट देव की पूजा करने के लिए गई थी। ओहो, ये तो बड़ी उत्तम बात है। जी तो जाइए, महल में जाइए। ठीक है। तो राजा ने पुत्री की अवस्था देखकर फिर चिंता की कि पुत्री विवाह के योग्य है, अब क्या यत्न करूं, इसके योग्य कोई वर ही नहीं मिला। तो रानी माधवी बड़ी गुणवान और बुद्धिमान थी। पुत्री ने जाकर अपनी माता को नमस्कार करी तो रानी भी यही विचार करती है कि जितना दायित्व इसके पिता का है उतना तेरा भी है। तो भी राजा से बार बार ये बात याद दिलाती रहे कि पुत्री विवाह के योग्य है, इसके योग्य कोई वर तलाश करूं। तो राजा के पास आकर क्या कहती है रानी? महाराज नमस्कार। खुश रहो रानी। महाराज हाँ, मुझे हर वक्त एक बात की चिंता लगी रहती है। हमारे होते हुए आपको चिंता करने की क्या आवश्यकता है रानी? महाराज वो चिंता मुझे, और वो चिंता हर एक गृहस्थी को, आपको और मुझे भी होनी चाहिए। ऐसी क्या चिंता है? आप मेरी बात सुनिए। हेलो हेलो हेलो। नगर के उमादत्त पंडित जी शर्मा जी हमारे गुरुजियों के शिष्य भगवान, 500 रुपए गुरुजियों के नाम, 200 रुपए पार्टी के नाम, 500 रुपए का इनाम। आनंद कहियो जी। बजरंग मुनीम जो है वो मनाने के हैं, जिन्होंने 100 रुपए दिए, बार बार धन्यवाद, बहुत बढ़िया। और रामफल जी हैं वो दिनौद के, उन्होंने भी 100 रुपए दिए हैं, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत अच्छे। तो ब्रह्मा की शक्ति सावित्री के वरदान से राजा के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। बड़ी धूमधाम से खुशियां मनाई गई। जब वो 10 दिन की हुई तो ब्राह्मण बुलाए होम आदि कराई। फिर नाम के बारे में विचार विमर्श किया ब्राह्मणों से। तो ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, हमने अपनी गणित विद्या के अनुसार अनुमान लगाया है, इस कन्या का नाम से अक्षर पर बनता है, और हमारा तो ये विचार है कि ब्रह्मा की शक्ति सावित्री के वरदान से इस कन्या का जन्म हुआ है, तो क्यों ना इसका नाम सावित्री ही रखना चाहिए। तो सावित्री नाम रख दिया। वो कन्या इस प्रकार से बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा दिन प्रतिदिन दुगना होता जाता है। अब धीरे धीरे वो युवा हो जाती है, विवाह के योग्य हुई। तो राजा ने स्वयंवर की रचना की। बड़े बड़े राजा महाराजा राजकुमार स्वयंवर में बुलाए। जब राजकुमारी वरमाला लेकर सभा में उपस्थित होती, जिस राजा राजकुमार के सामने जाती तो मस्तक में इतना तेज था कि कोई भी उसके तेज को ना सह पाता और विवाह के लिए इनकार कर देता। ऐसे बारी बारी सभी राजा महाराजा इनकार करके चले गए। राजकुमारी का विवाह राजा के लिए एक समस्या बन चुका था। एक दिन राजकुमारी सावित्री मासिक धर्म से निवृत्त हुई, स्नान आदि किया और पर्वत के ऊपर जाकर अपने इष्ट देव का ध्यान करती है। क्या कहने लगी? सावित्री ने समय पे आके सर चोटी स्नान किया, पर्वत के ऊपर जाके अपने इष्ट देव का ध्यान किया। सावित्री ने समय पे आके फिर छोटी स्नान किया, पर्वत के ऊपर जाके अपने इष्ट देव का ध्यान किया। पंडितों से करा हवन लिया, इष्ट देव से वरदान और धन लिया, इष्ट देव से वरदान और
वचन लिया, ब्राह्मणों से आशीर्वाद वचन लिया, सबका आदर मान के पर्वत के ऊपर जाके अपने इष्ट देव सावित्री ने समय पे आके सरस्वती स्नान किया, पर्वत के ऊपर जाके अपने इष्ट देव का ध्यान किया। वो माला इष्ट देव की पाके अपने पिता की जड़ में जाके, अपने पिता की जड़ में जाके लज्जित सी होगी बैठ गया के, लज्जित सी होगी बैठ गया के, मुख से नहीं बयान किया, इष्ट देव का ध्यान किया। सरस्वती स्नान किया, जाके अपने इष्ट देव का ध्यान किया। पिता पुत्री को जवाब दे सोचने लगे यतन अनेक, ओ सोचने लागे यतन अनेक, और मिट्टी नहीं मिटाई रे, और मिट्टी नहीं मिटाई रे, ऊंच नीच का ज्ञान किया, पर्वत के ऊपर जाके अपने इष्ट देव का ध्यान किया। ओ सावित्री ने समय पे आके सरस्वती स्नान किया, पर्वत के ऊपर जाके अपने इष्ट देव का ध्यान किया। लक्ष्मी चंद डंग जवनी के दूसरा नहीं था उस शनि के साथ, दूसरा नहीं था उस शनि के साथ, और सुंदर रूप भवानी के साथ, सुंदर रूप भवानी के साथ, त्रिलोकी भगवान के पर्वत के ऊपर जाके अपने इष्ट देव का ध्यान किया। सावित्री ने समय पे आके सरस्वती स्नान किया, पर्वत के ऊपर जाके अपने इष्ट देव का ध्यान किया। हाँ पिताजी प्रणाम। खुश रहो पुत्री। क्या मैं जान सकता हूँ कि इस समय आप कहाँ से आई हो? मैं पर्वत से आ रही हूँ। क्या कोई विशेष कार्य था वहाँ? जी हाँ, क्या? मैं इष्ट देव की पूजा करने के लिए गई थी। ओहो, ये तो बड़ी उत्तम बात है। जी तो जाइए, महल में जाइए। ठीक है। तो राजा ने पुत्री की अवस्था देखकर फिर चिंता की कि पुत्री विवाह के योग्य है, अब क्या यत्न करूं, इसके योग्य कोई वर ही नहीं मिला। तो रानी माधवी बड़ी गुणवान और बुद्धिमान थी। पुत्री ने जाकर अपनी माता को नमस्कार करी तो रानी भी यही विचार करती है कि जितना दायित्व इसके पिता का है उतना तेरा भी है। तो भी राजा से बार बार ये बात याद दिलाती रहे कि पुत्री विवाह के योग्य है, इसके योग्य कोई वर तलाश करो। तो राजा के पास आकर क्या कहती है रानी? महाराज नमस्कार। खुश रहो रानी। महाराज हाँ, मुझे हर वक्त एक बात की चिंता लगी रहती है। हमारे होते हुए आपको चिंता करने की क्या आवश्यकता है रानी? महाराज वो चिंता मुझे, और वो चिंता हर एक गृहस्थी को, आपको भी होनी चाहिए और मुझे भी होनी चाहिए। ऐसी क्या चिंता है? आप मेरी बात सुनिए। हेलो हेलो हेलो, ओ सावित्री का कुछ, ओ सावित्री का कुछ ध्यान
में कन्यादान से बढ़ के और नहीं कोई वो दान से वो दे लड़की ने फेरे न ते हंसेंगे जगत के लोग। बड़ी गुणवान हो, बहुत अच्छी बात कही है। जरा खोल कर एक बार फिर समझा क्या कहा है। सावित्री का कुछ ध्यान से, सावित्री का कुछ ध्यान से हो सुन साजन मेरे, होरी से ब्याहन योग पुत्री विभाग की योग्य है। हाँ। ये बात तो मैं खूब जानता हूँ। बात कहूँ सुबण के डेठी, मने ते एक जनी थी जेठी, तने क्यों रीत जगत की मेटी, मन जिनके बेटी घरा जवान से, हाँ। कया करे बड़े बड़े रे, उनके मानस मरे कितना सोग। अच्छा, हाँ बिल्कुल ठीक कहा रानी। विद्वान आदमी कहते हैं कि जब घर में मृत्यु हो जाती है तब 13 दिन तक शोक रहता है, पातक रहता है, लेकिन 13 दिन के बाद वो पातक समाप्त हो जाता है। लेकिन जिस घर में जवान लड़की है, विवाह के योग्य है, उसके पिता नहीं है तो बड़े भाई ने उस कन्या का दान वर के हाथ में नहीं दिया, विवाह संस्कार नहीं किया, तो जब तक वो जवान कन्या घर में रहती है, उस घर में पातक के समान शोक रहता है। उस घर के पाप उदय हो जाते हैं, घर में बरकत नहीं रहती है, सब कहते हैं। जी हाँ। दूसरी बात में ना कहती बढ़ चढ़ के, हाँ। सजन क्यों डूबो सोगुण पढ़ के, जगत में कन्यादान से बढ़ के, हाँ। और नहीं कोई दान से, हाँ। दे लड़की ने फेरे, हाँ। न तो संग जगत के लोग। न तो संग जगत के लोग। जी, एक कन्यादान को महादान कहा है। जैसे राजा सुमेघ करता है, उतना ही पुण्य पिता पा लेता है अपनी पुत्री का कन्यादान करके। कन्यादान वो नहीं जो हमारी आजकल की रस्म है कि हम कुछ धनराशि देते हैं और नाम लिखाते हैं, वो कन्यादान नहीं। वो तो हमारी बनाई हुई एक परंपरा है। कन्यादान वो होता है जो विवाह के समय कन्या का पिता संकल्प करके अपनी पुत्री का हाथ
वर के हाथ में देता है। जी वो कन्यादान है तो उतना ही पुण्य पा लेता है पिता जितना राजा पाता है 100 में 1 यज्ञ। जी हाँ, बहुत अच्छी बात कही हो। पीले भक्ति रस का प्याला, रटा कर हरि के नाम की माला, जोन सा धर्म गृहस्थियों वाला, धर्म के रस्तियों वाला, जो समझे ते इंसान से नाते पशु बतेरे, रहे से आनंदी भो। जो समझते इंसान से हाँ। ना ते पशु व तेरे रहे से आनंदित हो। जी संस्कृत का एक श्लोक है, ये श्याम ने विद्या ने तपो ने दानम ने ज्ञानम ने शीलम ने गुणों ने धर्म से ते भूवि भारता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरम। जी ये मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद ना तो जिसने अपने जीवन में कभी विद्या ग्रहण की, ना कभी तप किया, ना दान किया, ना सहनशीलता, ना कोई गुण रखता है, ऐसा इंसान इस मनुष्य के भेष में पशु के समान माना जाता है, जो ना अपने धर्म को जानता है और ना कर्म को जानता है। जी हाँ, जैसे पशुओं में कोई नाता रिश्ता नहीं, केवल पेट भरने का ज्ञान है, हाँ। वो उन पशुओं के समान माना जाता है, जैसे पशु अपने वजन से इस जमीन को छड़ते फिरते हैं। जी महाराज। तो ये सब कार्य मनुष्य को करने चाहिए, विद्या ग्रहण करनी चाहिए, सहनशीलता और गुण रखना चाहिए। जी हाँ, अपने धर्म कर्म का हर वक्त ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ। ठीक, हाँ, आखिरी बात। सीख ले गुरुमान सिंह पे बाणी, रहे ना फिर बल विद्या में हानि, न्यू बतलाव थे राजा रानी, जिनके सच्चे गुरु जी का ज्ञान से हो दिल के दूर अंधेरे, कट जन्म जन्म के रोग। बात तो बहुत अच्छी कही है रानी जी, पर तेरे तो सारे अंधेरे दूर हो गए होंगे हैं? या चांदने में का ये सूख ली नहीं देख। हाँ महाराज। रानी जी। बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन एक बात मैं समझता हूँ क्या? कि शायद आपने उस बात का ज्ञान नहीं। इस बात का? क्या सोचती हो कि मैंने केवल एक बार प्रयत्न किया जो स्वयंवर की रचना की थी, हाँ। उसके बाद कभी मैंने प्रयत्न नहीं किया कि इस पुत्र के योग्य कोई वर तलाश करूं। मैं तो ऐसा ही सोचती हूँ तो महाराज। ये सोचना गलत है रानी। मैंने तो बहुत प्रयत्न किया, ये तुम नहीं जानती कि मैं कहां कहां गया हूं वर तलाश करने के लिए। जरा मुझे बताएंगे आप? जहां कोई साधारण इंसान इस पंच भौतिक शरीर के द्वारा जा ही नहीं सकता, आप वहां भी गए हैं? वहां भी मैं गया हूं। मुझे बताइए जरा आप। सुनना चाहते? हाँ। सुनो। मैं फिर लिया जगत जियान में, क्या हुआ फिर? नवर जोड़ी का जोड़ी का कहाँ कहाँ गए आप? बहुत जगह गया। महाराज हाँ, आपने तो एक बात में सब कुछ खत्म कर दिया। एक ही बात में। हाँ। वो कैसे? जगत जिहान में हाँ ना वर जोड़ी का पाया। महाराज हाँ जगत और जिहान में भी अंतर होता है। रानी, जो हम अपने साधारण नेत्रों से देख सकते हैं वो जगत कहलाता है। हाँ। लेकिन इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में ऐसे अनेकों लोग हैं, ना तो हम अपने साधारण नेत्रों से जिनको देख सकते, हाँ। और ना ही इस भौतिक शरीर के द्वारा वहां जा सकते। आप वहां भी गए? वहां भी गया। बताइए। आम भूर भव स्व जन्नत सतलोक सत्तु तो बेताल डोहे फिरा बिना रोक डो। ओ दसों दिन की पार देखे तो पृथ्वी की भटे जो। ओ दसों दिन की पार डोहे पृथ्वी की भटे जो। हस्ते पशु सप्तऋषि दुनिया
मिली अच्छा। तो किस नतीजे पर, किस निर्णय पर मैं पहुंचा। क्या निर्णय लिया आपने? प्रभु तेरा लिखा हुआ कल जाना, तेरे बिन पत्ता तक हिलता ना, मने मोरे चोरी का मिलता ना। कुछ जची नहीं मेरे ध्यान, महान से भी उलटा आया, चोरी का गोरखपुरी घूम घूम देवताओं का राज देखा, अंकीरा कुबेर वरुण यम का समाज देखा, दिव्य रूप न्यारे न्यारे इंद्र के सिरदारी देखा, रमणी को दीप जहाँ ना कोई का वास रहे, मणि कणी धारण करना दिव्य का प्रकाश रहे, पिंडली विशेष नाग वासुकी भी खास रहे, पिंडली विशेष नाग वासुकी भी खास रहे, वहाँ पर भूखो जा सकता ना, जाके युद्ध मचा सकता ना, अगर युद्ध करे युद्ध करे तो उल्टा आ सकता ना। ऐसी क्या शक्ति है उनमें? वो मारे फूक जबान से जिनकी भरी शहर से पाया, चोरी का कहाँ गए आप? कहाँ गया, मैंने क्या देखा, क्या देखा? किन किन से मैंने प्रार्थना की, हाँ, सुनना चाहती है। सुनना चाहती हूँ। 60,000 ऋषि बालक ज्ञान करे, सूर्य के स्वामी खड़े हुए तप दान करे, 7 छंद 6 स्वरूप की पहचान करे, 7 छंद 6 प्रिय व्रत उद्यान पात गुरु जी दिल डाट गए, करके दाम कपिल मुनि ऋषभदेव भी डाट गए, न परचेता की पदवी पाई, 2 गुण छाट गए, परचेता की पदवी पाई, 2 गुण छाट गए, चिन्न पानी अन्न खाना अच्छा, लेके जन्म फिर आना ना, इसी उन्हें ब्याह शादी की चाहना। ऐसे कौन थे महाराज वो? रहे सनक सनंदन लग ज्ञान में, तजी हरि वचन से माया, चोरी का क्या? सुनाइए।
सुन तो लिया महाराज। हाँ, क्या दोबारा बताएंगे? दोबारा सुनना चाहती है तो सुन। सुनना चाहती हूँ। मैं फिर लिया जगत जिहान में ना वर जोड़ी का पाया। अच्छा। ओम भूर भवै से जन तब सतलोक सातु तो 45 टोए फिरा बिना रोक टोक 10 दिग्पाल देखे जो पृथ्वी की डाटे झोंक अष्ट वसु सप्तऋषि जो दुनिया के समारे काम 11 रुद्र 14 मनु जिनके न्यारे न्यारे नाम और 12 आदित्य रहते जहां भाई होते नहीं सुबह शाम। अच्छा। प्रभु तेरा लिखा हुआ टलता ना तेरे बिन पत्ता तक हिलता ना मने वर जोड़ी का मिलता ना। अच्छा। कुछ जची नहीं मेरे ध्यान में मैं वहां से भी उल्टा आया। मैं फिर लिया जगत जिहान में नावर जोड़ी का पाया। भाई सुरगपुरी घूम घूम देवताओं का राज देखा अंगिरा कुबेर वरुण यम का समाज देखा। अच्छा। और दिव्य रूप न्यारे न्यारे मैंने इंद्र के सिरताज देखा। अच्छा। रमणीक द्वीप जहां नागोई का वास रहे मणि कणी धारण करना दिव्य का प्रकाश रहे। हाँ। और पिंडलिक शेष नाग जहां वासु की भी खास रहे। अच्छा। वहां पर भूख कोई जा सकता ना और जाग का युद्ध मचा सकता ना अगर युद्ध करे तो उल्टा आ सकता ना। ऐसी क्या सकती है? हमारे भूख जबान में जिनकी भरी जहर से खाया। मैं फिर लिया जगत जिहान में नावर जोड़ी का पाया। भाई 60,000 ऋषि बाल खिल ज्ञान करें सूर्य के स्वामी खड़े हुए तब ध्यान करें 7 छंद 6 अंग जो रूप की पहचान। अच्छा। प्रियवर तुतान पाद ध्रुजी दिल डाट गए। हाँ। कर दाव कपिल मुनि ऋषभ देव भी नाट गए। अच्छा। जिन्हें परचेता की पदवी पाई वो 2 गुण छांट गए। अच्छा। जिन्हें पानी अन्न खाना ना और लेकर जन्म फेर आना ना इसी उन्हें ब्याह शादी की चाना ना। ऐसी क्या सकती थी वो? रहे सनक सनंदन लग ज्ञान में तजी हरि भजन से माया। मैं फिर लिया जगत जिहान में नावर जोड़ी का पाया। भाई भूत और प्रेत जिनकी योनि सब ढाल देखी हरिया माँ का लोक देखा मारू तो की चाल देखी ध्यान में बेजान पड़े ऋषियों की भी ढाल देखी 68 तीरथ 28 पर्वत सुमेरु और मारकंड 52 वर्ष 14 भवन 7 द्वीप 9 खंड लक्ष्मी चंद के घूम घूम देख लिया सब ब्रह्मांड तेरा अनुमान करे से और बिन समझे ज्ञान करे से। भाई गावणिया तेरा ध्यान करे से खड़ा होकर देख मैदान में तेरे कर दो मन का चाया। मैं फिर लिया जगत जिहान में ना वर जोड़ी कर पाया। महाराज। हाँ। सावित्री। सातरोड़ी नगर के सुमिति पन्नाजी शर्मा जी लोक गायक हैं भागवान पार्टी के नाम कई नाम आनंद करियो जी नगर के शर्मा जी स्वर्गवासी हैं भगवान पन्नाजी शर्मा जी अपने भाई गोपी राम जी की याद में 500 रुपए का इनाम आनंद करियो जी बड़े नगर के सूर्य कवि दादा लक्ष्मी चंद समिति के प्रधान जी सियाराम पन्नाजी शर्मा जी भगवान 500 रुपए का इनाम आनंद करियो जी 500 पहले भी है 1100 पहले 1600 रुपए का नाम 1600 रुपए का इनाम आनंद करियो जी सुई नगर के रूड़िया राम घोड़ियाला है भगवान 500 रुपए का इनाम आनंद करियो जी जय हो बापोड़े नगर के चंदाराम मुसलिया स्वर्गवासी हैं भगवान 500 रुपए का इनाम आनंद करियो जी जय हो बापोड़े से संजय पांचाल जी हैं भगवान 100 रुपए का इनाम जिनाद नगर के बीच में हरिराम पन्नाजी शर्मा जी भगवान 100 रुपए का इनाम जय हो जनोद के विजय पन्नाजी भगवान 100 रुपए का इनाम जय हो
तनोद के सुरेश पणजी है भागवान 100 रुपए का इनाम। एसके स्टूडियो में भगवान 100 रुपए कर दिए, 200 रुपए का इनाम। तनोद से अतर सिंह पणजी है भागवान 100 रुपए का इनाम। पापड़ नगर के बीच में राधे श्याम पणजी शर्मा जी भागवान सांडा साहब पार्टी के नाम 200 रुपए का इनाम। आनंद करियो जी। दिलों से कमल नंबरदार साहब हैं भागवान पार्टी के नाम 100 रुपए का इनाम। दिलों से रामफल शर्मा जी भागवान 100 रुपए पहले दिए, 100 रुपए और 200 रुपए का इनाम। हाँ महाराज, हाँ तो सुन लिया रानी। सुन तो लिया महाराज। हाँ सावित्री के लिए वर नहीं मिला महाराज। हाँ अब क्या होगा महाराज? चिंता ना कर रानी, वही होगा जो विधाता को स्वीकार है। मेरे तेरे चिंता करने से कुछ नहीं होगा। चिंता का त्याग कर और महल में जा। ठीक है। हाँ एक बात और सुनो रानी, थोड़ी देर के बाद राजकुमारी को यहाँ भेजना। ठीक है। बेटी सावित्री, माता जी प्रणाम। प्रणाम। जाइए अपने पिताजी के पास। पिताजी प्रणाम। खुश रहो पुत्री। जी ये जानना चाहती होंगी ना आप कि आपको किस लिए याद किया। जी हाँ पुत्री एक धर्म बताना चाहता हूँ संतान का। जी अगर माता पिता किसी समस्या में उलझे हुए हों और समस्या को हल नहीं किया जा रहा हो तो संतान का ये दायित्व तो बनता है कि माता पिता की सहायता करे। जी मेरे लिए पुत्री, क्या राम राम। क्या क्या है? आपका विवाह मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। जी हर वक्त मुझे चिंता रहती है पुत्री। जी अनेकों राजा राजकुमार तेरे स्वयंवर में बुलाए, लेकिन तेरे मस्तक में इतना तेज है, इस तेज को देखकर सभी गर्दन झुकाकर मना करके चले गए। जी अब मैं इस कार्य में आपकी सहायता चाहता हूँ पुत्री। कैसी सहायता? सुनिए मेरी बात। सुनाइए।
आज्ञा है? आज्ञा ये है पुत्री के अपने योग्य खुद वर तलाश करो। जी बहाना तो होगा तीर्थ यात्रा का, जी। कार्य होगा अपने योग्य वर तलाश करना, जी। परंतु ये बात मेरे और आपके बीच में ही रहेगी। ठीक है पिताजी। तीसरे आदमी को इस बात का ज्ञान नहीं होना चाहिए पुत्री। ठीक है। और सुनो जी आपकी रक्षा का भार जी। अपने विश्वास पात्र मंत्री पर छोड़ देता हूँ। जी अभी मंत्री को बुला लेता हूँ। ठीक है। हाँ मंत्री जी महाराज नमस्कार। खुश रहिए। मेरे लिए आज्ञा है। ये आज्ञा है आपके लिए। बोलिए। राजकुमारी सावित्री तीर्थ यात्रा करना चाहती है जी। इनकी रक्षा का भार आपके कंधों पर सौंपता हूँ। ठीक है महाराज। जितना भी धन चाहते हो जी। मेरे निजी कोष से ले जाओ, इनकी रक्षा करो और तीर्थ स्नान इनको करो। ठीक है महाराज, जो आज्ञा हो। बहुत सा रुपया दिया तेरी सब बुद्धिमान बड़ी, मेरे पिता को शीशे झुका शर्मा के भारत में बैठे चली। मेरे पिता को सीधे झुका शर्मा के भारत में बैठे चली। ओ अनजाने मार्ग से गली जहाँ ऋषि करे जब जा विवाह की इच्छा करके करण पे आया न मेरे मिला। बड़ी तेज जवानी आका बने खुद बेटी दे। विवाह की इच्छा करके करण पे आया न मेरे मिला। क्या बात है? और यानी के कलाकारों ओ कुटुंब के दुख सुख में साझी खुद होना चाहिए। और धर्म कर्म में शामिल कुकर्म में ना बोना चाहिए। ओ सुख हो माते पिता ने नींद भरे जिप सोना चाहिए। और सावित्री करे फिक्र पति पे कित टोहना चाहिए। और सावित्री करे फिकर पति पे कित टोना चाहिए। गुरुमान सिंह की लक्ष्मी चंद तू लगा प्रेम से साथ। विवाह की इच्छा करके करण पे आया न मेरे मिला। कहा के कुटुंब के दुख सुख में साझी खुद होना चाहिए। धर्म कर्म में हो सब मिल कुकर्म ना बोना चाहिए। सुख हो मात पिता ने नींद भर जब सोना चाहिए। फिर सावित्री करे फिकर पति विकित होना चाहिए। गुरुमान सिंह की लक्ष्मी चंतु लगा प्रेम से छाप। विवाह की इच्छा कर के करण को आया न मेल मिलाप। आ जाओ बैठे रहो तू यार ये रह ज्यादा। हाँ हाँ
भाई एक बार ताली बजाओ जोरदार सारे भाई मिलकर ना। शाबाश। डटो, 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 डटो। स्वर्गवासी भगवान उनके पुत्र रामधारी पंडित जी के लाडले और नरेश थानेदार जी भगवान और जोगिंदर बीडीसी साहब जिनके लाडले, तीनों भाइयों ने ये 31,000 रुपए पार्टी के लिए नाम, एक पगड़ी पंडित जी विष्णु दत्ती के लिए सभा में लो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं धन्यवाद करता हूं भाई नरेश थानेदार जी का कि जिन्होंने बड़े अच्छे संस्कार पाए हैं माता पिता से, और उनके बड़े भाई भी छोटे भाई भी, सभी का धन्यवाद करता हूं। और आप सभी का जितने आप आए हुए हो इस प्रोग्राम का लुत्फ उठाने के लिए, और पार्टी का मान सम्मान भी आप लोगों ने किया, मैं सभी का पुनः बार बार धन्यवाद करता हूं। अभी आप लोगों ने सुना भी कि नरेश जी ने पार्टी को 31,000 रुपए मेरे लिए पगड़ी और चादर दी है, सम्मान किया है पार्टी का, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और ऐलान करवाया था कि हर साल श्राद्धों में छठ का और सातक के 2 प्रोग्राम होते रहेंगे। नरेश जी ने कहा कि जब तक मैं जीवित हूं तब तक ये प्रोग्राम कराता रहूं, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजकुमारी सावित्री रथ में सवार होकर चल पड़ी। रास्ते में जितने भी तीर्थ स्थान आए वहां स्नान करती रही, मंगते भूखों को दान भी देती रही। महीनों गुजर जाते हैं लेकिन कामयाबी ना मिली, सफलता ना मिली। अब दुखी मन से मंत्री से कहा कि मैं राजमहल में चलना चाहती हूँ, तो मंत्री ने आज्ञा पाकर रथ को वापस घुमा दिया। अब चलते रहे, वन से निकल रहे थे तो एक रास्ते के निकट आश्रम दिखाई दिया। राजकुमारी ने रथ को रुकवाया और कहा कि साथ आश्रम में चलकर देखते हैं कि आश्रम किनका है। पता लगा कि गौतम ऋषि का आश्रम था। आश्रम में पहुंचे, ऋषि बैठे हुए थे अपने आसन पर, कई शिष्य इधर उधर काम में लगे हुए थे। एक उनका बड़ा ही आज्ञाकारी, बड़ा प्रिय शिष्य उनकी सेवा में उनके समीप था। अब राजकुमारी ने जाकर ऋषिवर को नमस्कार की तो ऋषि ने पूछा कि बताओ पुत्री कौन हो, क्या उद्देश्य लेकर यहाँ आई हो। तो राजकुमारी ने अपना परिचय दिया कि भगवान मैं राजा अश्वपति की पुत्री हूँ और सावित्री मेरा नाम है। तीर्थ यात्रा के लिए आई थी, आश्रम दिखाई दिया, विचार किया कि आपसे आशीर्वाद लेकर जाऊंगा। तो ऋषि ने अपने उस प्रिय शिष्य से आज्ञा दी कि जाओ भाई राजकुमारी के लिए जल फल का प्रबंध करो। अपने गुरु की आज्ञा पाकर वो जल फल के प्रबंध के लिए चला। तो राजकुमारी ने एक नजर उसे देखा और ऋषिवर से पूछा कि भगवान ये लड़का कौन है, मैं इनके बारे में आपसे जानना चाहती हूँ। तो ऋषि ने कहा कि बेटी ये दुमतसेन का पुत्र है, किसी समय में दुमतसेन भी राजा हुआ करते, वह नेत्रहीन है, नेत्रहीनता के कारण दुश्मनों ने उनका राजपाट छीन लिया। अब ऐसी दुख की घड़ी में राजा दुमतसेन उनकी रानी अपने इस पुत्र को लेकर हमारे आश्रम पर आकर रहने लगे। अब तपस्वियों जैसे भेष में यहाँ भगवान का भजन करते हैं, फल पात आदि खाकर गुजारा करते हैं। यह उन्हीं का पुत्र है, सत्यवान इसका नाम है। रोड़ा ना करो, सुनो, जब तक कथा ने समझोगे नहीं फायदा क्या होगा।
चाह तमनाड़े मिल जाएगी, चाह परोड़ा थोड़ा करा करा। तो तब तक वो जल फल लेकर आ जाता है। सावित्री ने ग्रहण किया और वहीं उसी वक्त अपने मन में ये संकल्प किया कि पति वरूंगी तो सत्यवान। ऋषि के सामने भी इस भेद को नहीं खोला। ऋषि से आशीर्वाद लेकर, आज्ञा लेकर वहां से चल पड़ी, राजमहल में पहुंची। तो राजमहल में राजा अश्वपति के पास देवलोक से नारद ऋषि आए हुए थे। नारायण 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 नारायण। देव ऋषि नारद को कोटि कोटि नमन है। खुश रहो राजन, आइए आसन ग्रहण कीजिए। भगवान जल फल आदि मंगा देता हूँ। सभी बातों से आनंद है राजन। आनंद है। तो उसी वक्त राजकुमारी सावित्री आकर मुनिवर को, अपने पिता को नमस्कार करती है। मुनिवर प्रणाम। खुश रहो पिताजी प्रणाम। हाँ, खुश रहो पुत्री, तेरी आयु लंबी हो। राजन। जी भगवान। ये सुधा कौन है? हाँ, इनके बारे में आप नहीं जानते? मैं नहीं जानता। भगवान आपकी ही पुत्री है, सावित्री इसका नाम है। अच्छा, हाँ। क्या राजन आपने इसका विवाह नहीं किया अब तक? हे भगवान, हाँ। संसार की ऐसी कौन सी बात है जो आपसे छुपी हुई हो? वो तो ठीक है। आप तो सब कुछ जानते हो। आपने पूछ लिया तो मैं बताऊंगा। हाँ बताइए। इस कन्या का विवाह अभी तक मैंने नहीं किया। क्यों नहीं? क्योंकि इसका विवाह मेरे लिए समस्या बना हुआ है। कैसे समस्या बना हुआ है? माता सावित्री के वरदान से इसका जन्म हुआ। मैंने स्वयंवर की रचना की जब ये विवाह के योग्य हुई। अच्छा। लेकिन राजा राजकुमार इसके मस्तक के तेज को देखकर गर्दन झुकाकर मना करके चले गए। अच्छा। समस्या बना हुआ है इसका विवाह। अब ये भी आपसे क्या छुपू ना, आप तो सब कुछ जानते हो। मैंने राजकुमारी को खुद आज्ञा दी थी कि जाओ पुत्री, हाँ। अपने योग्य खुद वर तलाश करो। अच्छा। अभी अभी महीनों बाद आपके सामने ही आई है। हाँ। और अभी आपके सामने ही पूछ लेते हैं तो पूछिए। कि उस कार्य में कोई सफलता मिली या नहीं मिली। आप पूछिए पूछिए। हाँ पुत्री जी जिस कार्य के लिए आपको भेजा था जी, उस कार्य में कोई सफलता मिली या नहीं मिली, मुनिवर के सामने बताइए। मेरी बात सुनिए। हो चट्टी हाथ जोड़ के लड़की ने नाड़ी झुकाई। हो चट्टी कहां से लड़की गई थी ये किसका की शादी नहीं करी इसकी देखते ही आवे लाज। शादी नहीं करी इसकी देखते ही आवे लाज। मेरी तो समझ में इसका कोई नहीं आया पति ढूंढने गई थी कौन हृदय में समाया पति पूछ लो इसी से कोई पाया है क्या पाया पति। पूछ लो इसी से कोई पाया ना पाया पति। और अपने निमत वर हो, और अपने निमत वर हो, और अपने निमत वर मैं खुद इस बात से शर्मिंदा हूँ, लज्जित हूँ कि विभाग करने में ऐसा बन रहा। हाँ। हाँ पुत्री जी बताइए, आप उसके बारे में सब कुछ जानते हो। पिता की आज्ञा से कहा पता था तमाम जिसका
साल विदेशी राजा अंधे दुमत सैन नाम जिसका दुश्मनों ने छीन लिया राजपाट काम जिसका दुश्मनों ने छीन लिया राजपाट काम। पुत्र और राजा रानी दुख में विचर गए राज भ्रष्ट हो जाने से बन को निकल गए तप करते राज ऋषि आश्रम में मिल गए तप करते राज ऋषि आश्रम में मिल गए और उनके पुत्र हो और उनके पुत्र हो और उनके पुत्र सत्यवान से पिता अपनी जोड़े मिलाई जग हाथ जोड़ के लड़की ने नारे झुकाई हो धरती हाथ जोड़ के लड़की ने नारे झुकाई। नारायण 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 हे भगवान, राजन, आप भी तो बताइए कि राजकुमारी ने जो कहा है, मैंने खूब भली प्रकार से सुन लिया है। जिस लड़के के बारे में अभी व्याख्यान किया है, हाँ आप उसके बारे में कुछ बताएंगे क्या? जी हाँ। बताइए ना। इस कन्या ने पाप किया राजन पहले बतला दी सत्यवान नाम जिसका माता पिता सत्यवादी ऋषि बोले उसके संग ठीक नहीं करनी चाहती ऋषि बोले उसके संग ठीक नहीं करनी चाहती। भगवान, राजन, उसके साथ विवाह करना उत्तम नहीं है। उचित नहीं है राजन। क्या वो लड़का रूपवान, गुणवान, बलवान, विद्वान नहीं है? राजन, है? है। तो कैसे है? रूपवान गुणवान बलवान विद्वान और अक्षमा तेजी सूरवीर पितरों का प्यारा जान सूर्य कहो इंद्र कहो प्रकृति संबुद्धिमान सूर्य कहो इंद्र और फिर राजा ने हो राजा ने हो और फिर राजा ने कवाली महिमा पूछनी चाहिए जग हाथ जोड़ के लड़की ने नारे झुकाई हो धरती हाथ जोड़ के राजा बने राजकुमार का ब्रह्म ने दातार भी है, अक्षमा उतार चित्त के दर्शनों से प्यार भी है, बोल चाल चतुर ने क्या बड़ा होशियार भी है। बोल चाल चतुर का बड़ा होशियार है। हाँ हाँ मैं भी जानता क्या? हूँ चित्त में कमाल जिसका शंकर जी के पुत्र रंती देव जैसा हाल जिसका राजा शिव तरह शस्त्र भी दे देने का ख्याल जिसका शिव की तरह शस्त्र भी दे देने का। और शक्ति भूप हो और शक्ति भूप और शक्ति भूप ययाति के
मित्र धैर्यवान लाजधारी। हाथी सबका मित्र धैर्यवान लाजधारी। क्या और भी गुण है? दूसरों के गुणों के माँ दोष ना लगाने वाला, मर्यादा से अचल भी है, सीधा बुद्धू भोला भाला, शील व्रत तप व्रत ऋषियों ने कथ डाला। और शीलवती अपराधी योनि कथ डाला। लक्ष्मी चंद को लक्ष्मी चंद को लक्ष्मी चंद जिसके हृदय में बसती शांति और समाई, जगी हाथ जोड़ के लड़की ने नारे झुकाई हो। नारायण नारायण नारायण। हे भगवान, हाँ राजन। आपने इतने गुणों का बखान किया, जी हाँ। ये बात सुनकर बड़ा हर्ष हुआ। लेकिन एक बात आपने और कही, कौन सी? इस कन्या ने पाप किया राजन, पहले बतला दी सत्यवान नाम जिसका माता पिता सत्यवादी। हाँ। और ऋषि बोले उसके संग ठीक नहीं करनी शादी। ठीक था राजन। जब आप इतने गुण उस लड़के में बताते हो, हाँ। तो फिर विवाह करने में क्या दोष है, ये तो बताइए। राजन, जी लड़का जो है सब गुणों से भरपूर है, हाँ हाँ, ये तो आपने बखान किया है। लेकिन एक अवगुण ऐसा है कैसा? जो सब गुणों को ढके हुए है। एक ही अवगुण एक अवगुण जो सब गुणों को ढक लेता है। जी हाँ, क्या वो अवगुण बताने की कृपा करोगे? जरूर करेंगे तो बताइए। राजन। लड़का जो है वो अल्प आयु है। अल्पायु? हाँ, उसकी उम्र कम है, यानी कि थोड़ी उम्र का। तो आप फिर ये भी जानते होंगे हाँ, क्या कि उसकी आयु कितनी बची हुई है, वो भी तो बताइए। राजन? हाँ आज से आगे हाँ, सिर्फ 1 साल जिएगा। बस। नारायण नारायण नारायण। फिर तो भगवान आपने सत्य कहा है, उसके साथ विवाह करना उत्तम नहीं है। सोचो राजन आप। तो मैं राजकुमारी से इस बारे में राय लेता ले हूँ, ले। इनकार करता हूँ। पूछिए। पुत्री, जी पिताजी। जो कुछ देव ऋषि ने कहा वो आपने सुन लिया ना? जी हाँ। पुत्री, मैं आपसे कहता हूँ कि उसके साथ विवाह करने का विचार यहीं छोड़ दीजिए। हो मेरे सर पे झूठा मंदा, दोष क्यों धरो? हो सत्यवान से पति मेरा चाहे जियो चाहे मरो। मैं सही कह रही हूँ। जब इस बात का भेद पहले ही खुल चुका है कि आज से आगे केवल 1 वर्ष जिएगा फिर मर जाएगा, मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ उसके साथ? बेशक मरो जगती मरता है, पर साची कहे बिना ना सरता है। साची कहे बिना ना सरता है। हो दरखत एक बार गिरता है, दरखत एक बार गिरता है, डूबो चाहे गिरो, सत्यवान से पति मेरा, मेरे सिर पे झूठा मंदा।
ज्यादा दुखी ना करो सत्यवान पति मेरा चाहे जियो चाहे मरो मेरे सिर पे झूठा मंगा दोष क्यों धरो सत्यवान पति मेरा चाहे जियो चाहे मरो पहले मन से विचार छूटता फिर पानी का भर में फूटता फिर पानी का भर में फूटता वो पर्वत एक बार टूटता पर्वत एक बार टूटा चाहे कितने नीचे जा गिरो सत्यवान से पति मेरा चाहे जियो चाहे मरो मेरे सिर पे झूठा मंगा दोष क्यों धरो चाहे जियो चाहे मरो यो छंद लक्ष्मी चंद ने धर लिया मन भी मन से संकल्प कर लिया मैंने भी मन से संकल्प कर लिया। क्या संकल्प किया है आपने? मन एक पति वर लिया मने मन एक पति वर लिया दुनिया कितने ही वरो सत्यवान से पति मेरा चाहे जियो चाहे मरो लड़ो सत्यवान से पति मेरा चाहे जियो चाहे मरो नारायण 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 आखिरी बात क्या कही आपने? यो छंद लक्ष्मी चंद ने धर लिया हाँ मने भी मन से संकल्प कर लिया क्या? मैंने एक पति वर लिया दुनिया कितने ही वरो सत्यवान से पति मेरा चाहे जियो चाहे मरो पुत्री आप कैसी बात कर रही हैं? मैं अच्छी बात कर रही हूँ अच्छी नहीं है। विचार करो पुत्री। मैंने जिस विचार पिता की पुत्री दुखी हो जी उस पिता पर क्या बीतती है ये आप नहीं जानते। आपकी बात भी अच्छी है पहले में संतान ना हुई तो दुखी था, जी अब संतान है उसके योग्य वर नहीं मिलता, मिला तो वो भी अलग पाई। नहीं नहीं पुत्री मेरी स्थिति को आप नहीं समझते, उसके साथ विवाह करना उचित नहीं है। देखिए पिताजी भगवान ने जो मन बनाया है वो बहुत अच्छा बनाया है सच्चा और मैंने इस मन से संकल्प किया है मैं देव ऋषि से इस बारे में राय लेता हूँ। ठीक है हाँ भगवान राजन मेरे लिए कोई रास्ता बताओ। इधर जाता हूँ कुआं है, इधर जाता हूँ घेरा है। आप कहते हो कि वो लड़का अलग आयु केवल 1 वर्ष की आयु उसकी बची हुई है। हाँ राजन राजकुमारी कहती है कि मैंने अपने मन से संकल्प कर लिया हाँ पति वरूंगी तो सत्यवान। मेरा मार्गदर्शन करो प्रभु, मैं क्या करूँ? राजन हाँ मेरी बात सुनिए आप। कहिए। नारद जी बोले है ना कुछ पहचानना करी जावाई। नारद जी बोले कुछ पहचानना करी जावाई। नारद जी बोले कुछ पहचानना करी जावाई। नारद जी बोले इसकी रचना से सत्यवान की पेश ना चल भर तेरे ध्यान की। पेश ना चल भर तेरे ध्यान की। राजन उन शास्त्रों के ज्ञान की कुछ हार ना करी जावाई। नारद जी बोले कुछ पहचानना करी जावाई। नारद जी बोले कुछ पहचानना
राजन, बार बार किसी बात को दोहराना वो अच्छी बात नहीं है। ठीक कहनी ना कई बार की, जिस लोग खबर हो धर्म सारे की। खबर हो धर्म सारी क्या करूं वो भी बताता हूं। शादी कर दो कुछ ना डर से, इसके तो मन का चाहा वरसे। इसका तो मन का छाया बरसे। राजन, इसकी बुद्धि सितर से खिंचा नुआरी से मेरी सलाम, नुआरी से मेरी सलाम। भगवान, हाँ। मैं आपकी सलाह ही तो जानना चाहता हूँ कि इस बारे में आपकी सलाह क्या है। क्या सलाह है बताऊं? नुआरी से मेरी सलाम। तेरी बेटी के विवाह में कुछ गिलाना करी जाओ भाई। नारद जी बोले कुछ पहचानना करी जाओ भाई। नारद जी बोले कुछ पहचानना करी जाओ भाई। नारद जी बोले। सुना राजन? ठीक है भगवान, मैं आपका इशारा समझ चुका हूँ। हाँ आप ये कहना चाहते हो कि ये विवाह कर देना चाहिए, हाँ परंतु कब करना चाहिए ये भी तो बताओ ना। साजन, राजन, राजन, ये भगवान, ये विवाह आज ही कर देना चाहिए। आज क्या बल्कि अभी कर देना चाहिए। अच्छा मुहूर्त है, शुभ लगन है। शुभ लगन मुहूर्त अच्छा है राजन। जाओ राजन। नारायण नारायण नारायण। तो देव ऋषि नारद राजन से ये बतला करके राजा ये विवाह आज ही और अभी कर देना चाहिए। शुभ लगन है, अच्छा मुहूर्त है और चिंता ना करो। तो राजा अश्वपति ने उस विवाह की सब सामग्री तैयार करवाई, अपनी पुत्री को साथ लिया, कुछ गहने वस्त्र लिए, विद्वान ब्राह्मण लिए और गौतम ऋषि के आश्रम की तरफ चलते हुए क्या कहते हैं। और सब सामग्री और इकट्ठी करके बड़ा भारी धन लिया और बेटी के विवाह में लगा छतरी न मन लिया। सामग्री इकट्ठी
लिया, बेटी के विवाह में लगा, छतरी ने मन लिया। इकट्ठी करके बड़ा भारी लिया, छतरी ने मन लिया। जानता सावित्री के परण का, भूप के मुबण जंगदास चरण का, धूप के बड़ी जगदास चरण का। और ठीक समय से विवाह करने का, ठीक समय से विवाह करने का, सोच जवानी बन लिया, बेटी के विवाह में लगा, छतरी ने मन सब सामग्री इकट्ठी करके बड़ा भारी लिया, छतरी ने मन लिया। लक्ष्मी चंदपुरे का तो जन करे था, सेवन पूजन यजन करे था, सेवन पूजन यजन करे था। चढ़ अंधारा सब वचन करे था,